हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है संजातीयता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं संजातीयता क्या है। आइए देखते हैं। सामान्य विशेषता रखने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? संजातीयता कहते हैं। और ये सामान्य विशेषता कौन कौन सी होती है? जिनका साझा इतिहास होता है, साझा धर्म होता है, भाषा होती है, संस्कृति होती है। यानी जिन लोगों का अपना एक अलग इतिहास होता है, जिन लोगों की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, अपनी अलग भाषा होती है, अपना अलग धर्म हो, उन लोगों को हम संजातीयता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जिनका अपना एक अलग इतिहास, भाषा, संस्कृति होती है, उन्हें हम अलग श्रेणी में रखते हैं, जिसे संजातीयता कहा जाता है। अन्य समूह से इनकी भिन्नता होती है। ठीक है, अन्य जो और भी समूह होते हैं उनसे इनकी भिन्नता होती है। यानी समाज में अनेक लोग निवास करते हैं, समाज में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, तो उनसे इनकी भिन्नता होती है, उनसे ये अलग होते हैं। यानी इन लोगों की अपनी एक अलग सामान्य विशेषता होती है और ये दूसरों से अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उन दूसरे लोगों से हमारी अलग पहचान बनाए रखें। और ये अपनी अलग पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष बिंदु का सहारा लेते हैं, जैसे अपनी एक अलग समूह बनाकर रखते हैं, और अपनी एक अलग संस्कृति बनाकर रहते हैं, और एक विशेष भूभाग पर संगठित होकर निवास करते हैं। ठीक है, ये संजातीयता लोग क्या चाहते हैं? अपनी अलगपन को बनाए रखने के लिए एक अलग भूभाग पर संगठित होकर निवास करना चाहते हैं, अपने एक अलग राज्य की मांग करते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अपने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं, जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये लोग क्या है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है? ये सब लोग एक अलग, कोई भाषा के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई संस्कृति के आधार पर एक अपना अलग राज्य चाहता है कि हम इस संस्कृति के हैं, या फिर हमारी एक अलग भाषा है, तो हमें एक अलग राज्य मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को आधार बनाकर वो लोग एक अलग राज्य की मांग करते हैं। और इस संजातीयता के कारण क्या हो रहा है? राष्ट्र की जो विचारधारा है उसका ह्रास हो रहा है। संजातीयता ने किस प्रकार राष्ट्र की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया है? यानी नेशन की विचारधारा, यानी एक राष्ट्र के तौर पर हम भारत को ले सकते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र के तौर पर हम भारत को लेते हैं। जब कभी हम अपना परिचय देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन इन संजातीय समूह ने भारतीय होने के अर्थ को नुकसान पहुंचाया। कैसे? कभी हम इन संजातीय लोगों से इनकी पहचान पूछते हैं, तो वो कि हम भारतीय हैं वो ऐसा नहीं दर्शाते, बल्कि अपनी वो संजातीयता पहचान को आगे रखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, जिससे राष्ट्र की विचारधारा को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीयता में शामिल होने वाले कारण, एक राष्ट्रीयता में हम अपने आप को तब शामिल करते हैं जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा सामने आता है, तब हमारे अंदर का देश प्रेम जागरूक होता है, या फिर जब देश के बाहरी संकट से निपटना हो। ठीक है, राष्ट्रीयता में हम कब हम अपने आप को शामिल पाते हैं? जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा आता है। ठीक है, या कोई सामने आता है, या कोई देश में हमारा कोई बाहरी संकट आता है, तो तब हम अपने आप को राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम है वो जागरूक होता है, तब हमारे अंदर का देश प्रेम जागरूक होता है। जब हम देश के मान सम्मान या राष्ट्रीय प्रतीकों के मान सम्मान की बात हो, तो हमारे अंदर की देश के प्रति जो प्रेम है वो जागरूक हो जाता है। संजातीयता के अनेक कारण हैं। ठीक है, संजातीयता के क्या है? संजातीयता अनेक कारणों से होती है। अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए संजातीयता का मुद्दा उठता है। संजातीयता, ठीक है, अपनी एक अलग संस्कृति बनाए रखने के लिए, अपना एक अलग इतिहास के लिए, और उनकी कुछ आकांक्षाएं होती है, उनकी इच्छाएं होती है, ये कारण है संजातीयता के। ठीक है, जिसके कारण ये लोग समय समय पर विद्रोह करते रहते हैं, इन कारण को आधार बनाकर, मतलब अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी एक अलग संस्कृति, इतिहास और आकांक्षाओं यानी इच्छाओं के लिए समय समय पर क्या करते हैं? वो विद्रोह करते हैं।
ये सारी चीज़ें उन्हें एक अलग पहचान देती है और ये सारी चीज़ें संजातीयता को दर्शाती है। और इस अलगपन की मांग राष्ट्रीयता की विचारधारा को नुकसान पहुंचाती है। और ये जो अलगपन की जो मांग करते हैं, ठीक है, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय की विचारधारा की तो नुकसान पहुंच रहा है। और संजातीयता का क्या आरोप है? संजातीयता का उनकी उपेक्षा की जा रही है, ठीक है। उनके साथ ना उन्हें ये लगता है कि हमारे साथ ना भेदभाव किया जा रहा है, हमें उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। बहुसंख्यक लोगों द्वारा और सरकार द्वारा उनके अस्तित्व को ठुकराया जा रहा है, ठीक है। बहुसंख्यक जैसे नाम से ही पता चला है, बहुत सारे लोगों द्वारा, ठीक है। वो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल समझा देती हूँ, ठीक है। कोई एक ऐसा राज्य है, देश, जहाँ पर मतलब बहुत सारे हिंदू हैं, थोड़ी संख्या में सिर्फ मुसलमान हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब हमारी जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा हमें उन मतलब हिंदू लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व मिल रहा है, हम लोगों को उतना महत्व नहीं मिल रहा है। और सरकार हमारे हमारे अस्तित्व को ठुकरा रही है, हमें उतना महत्व नहीं दे रही है, हमारी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रही है। तो उन लोगों का उन लोगों का ये आरोप है कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा उनके अस्तित्व को ठुकराया जा रहा है, उनकी पहचान को जो नकारा जा रहा है, उनकी संस्कृति, आकांक्षाओं, उपेक्षाओं, उनके इतिहास, संस्कृति व आकांक्षाओं की मतलब इच्छाओं की जो उपेक्षा की जा रही है, ठीक है। उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनकी संस्कृति को, उनके इतिहास को, उनकी इच्छाओं को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये सारी बातों को आधार बनाकर समय समय पर वो विद्रोह करते हैं। और इन सभी बातों का वो मुद्दा बनाकर समय समय पर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और ये विद्रोह के प्रकार की बात करें तो कभी कभी अगर जब हम विद्रोह को देखें तो कभी कभी ये विद्रोह क्या होता है, हिंसक रूप भी ले लेते हैं, यानी वो हिंसा भी करते हैं। विद्रोह हिंसक भी हो जाते हैं, हिंसा भी करते हैं। कई बार उग्र रूप लेने की वजह से आतंकवाद व नक्सलवाद का रूप भी ले लिया जाता है, ठीक है। उग्र मतलब उनके मन में ना इतना इतना असंतोष होता है, उनके मन में इतना ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है कि वो आतंकवाद व नक्सलवाद का रूप भी ले लेते हैं। विश्व में 862 प्रमुख संजातीयता समूह हैं, ठीक है। विश्व में जो हम अगर संजातीयता समूह की बात करें ना, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे विश्व की, तो 862 प्रमुख संजातीयता समूह हैं। और इसके अलावा पूरे विश्व में 3000 से भी ज़्यादा छोटे संजातीय समूह हैं। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो छोटे समूह जो है वो 3000 है, और जो पूरे विश्व में प्रमुख जो बड़े हैं वो 862 है। लेकिन इतने सारे संजातीयता समूह होने के बावजूद भी हमें इनमें आपस में कोई संयोजन नहीं मिलता है, ठीक है। संयोजन मतलब मेल। इतने सारे समूह हैं संजातीयता के, पर आपस में कोई मेल नहीं मिलता है। ये सारे संजातीयता अलग अलग मुद्दे को लेकर बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग मुद्दों को लेकर ये बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर ये मांग करते हैं और विद्रोह प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं। और अलग अलग बातों को ये मुद्दा बनाकर ये लोग मांग करते हैं और विद्रोह प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। मतलब इतने सारे संजातीयता समूह होने के बाद भी आपस में उनको संयोजन नहीं मिलता है, मतलब मेल नहीं मिलता है। वो एक ही चीज़ जो उनकी जो मांगें होती है वो अलग अलग होती है, और जिसके कारण वो विद्रोह प्रदर्शन करते रहते हैं। विश्व के अधिकांश संप्रभु राष्ट्रों की सीमाएं संजातीयता सीमाओं के अनुरूप नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जब साम्राज्यवाद था, मतलब जब विश्व आज़ादी से पूर्व जब साम्राज्यवाद था, तो बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जैसे भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ये सब जो बहुत सारे जो देश थे, जब राष्ट्र का जब निर्माण हुआ था ना, जब तो जो उनकी जो सीमाएं थी, राष्ट्र की जो सीमाएं थी, जब राज्यों का निर्माण किया गया था, तो वो संजातीयता सीमाओं के अनुरूप नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जो संजातीयता लोग क्या चाहते थे, मतलब जैसे कोई अलग भाषा धर्म के जो लोग थे वो चाहते थे कि हमारा एक अलग से स्टेट हो, हमारा एक अलग से राज्य हो। तो जो उनकी जो संप्रभु राष्ट्रों की जो सीमाएं थी इन संजातीयता लोगों के अनुरूप नहीं थी, उनकी इच्छा के विपरीत थी, ठीक है। वो चाहते थे हमारा एक अलग स्टेट हो, अलग राज्य हो, हमारी भाषा के आधार पर, धर्म, संस्कृति, इतिहास के आधार पर एक अलग राज्य चाहते थे कि हमें एक अलग राज्य, अपना स्वतंत्र अलग राज्य मिल जाए। परंतु वैसा नहीं था, वो उनकी सीमाओं के अनुरूप हुई थी।
आज़ादी से पूर्व साम्राज्यवाद एग्जाम्पल भारत, पाकिस्तान, कनाडा, इजराइल, इंडोनेशिया, बर्मा आदि अन्य राष्ट्र प्रभावित हुए, जिसके कारण क्या हुआ है, ये जो भारत, पाकिस्तान, जो इजराइल, जो इनकी जो सीमाएं थी वो संजातीयता के अनुरूप नहीं थी। तो ये बहुत सारे राष्ट्र जो है इससे प्रभावित हुए, संजातीयता का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर का मुद्दा, नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब में संस्कृति को, अपनी एक अलग संस्कृति को बनाए रखने के लिए कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग समय समय पर विद्रोह करते रहते हैं। और उसके अलावा क्या देखते हैं हम, ये कि विश्व में 75% संजातीय संघर्ष यानी अलगपन की मांग के लिए, विश्व में पूरे वर्ल्ड में जो 75% जो संघर्ष हो रहे हैं ना, जो आंदोलन हो रहे हैं, वो संजातीयता के अलग यानी अलगपन की मांग के लिए, वो चाहते हैं अपना अलग राज्य चाहते हैं। संजातीय से संघर्ष एक बहुत बड़ी समस्या, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है ये, ठीक है। एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। इससे पूरे विश्व की जो राजनीति है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, राजनीति में बहुत ज़्यादा, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा तनाव का कारण बनी हुई है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।